इस समाज के बीच विवाद गहराता जा रहा है। निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल उसेंडी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। समिति का कहना है कि 21 जून को कन्हैयालाल उसेंडी ने बंग समुदाय को क्रिमिनल कहकर अपमानित किया, जिससे पूरे देश भर में बंग समुदाय में आक्रोश है। कांकेर में निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति की अगुवाई में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया गया था। बंग समुदाय के प्रतिनिधियों ने साफ तौर पर कहा कि कन्हैयालाल उसेंडी का ये बयान न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में बंग समुदाय की भूमिका को अपमानित करने वाला भी है। हमारे पुरखे खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी बंग समुदाय से था। लाखों लोगों ने आजादी के लिए जान दी है, हमें क्रिमिनल कहना बर्दाश्त नहीं। बंग नेताओं ने प्रशासन से कन्हैयालाल उसेंडी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि इस बयान से परलकोट क्षेत्र में आदिवासी और बंगाली समुदायों के बीच भाईचारे का संबंध प्रभावित हो रहा है। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बंग समुदाय उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। समिति ने पखांजूर के एएसपी को ज्ञापन सौंपते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन समिति के लेटर हेड पर दिया गया है। ये जो 2 दिन पहले आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष द्वारा जो बंगाली समाज के प्रति एक शब्द बोला गया, जो क्रिमिनल करके एक शब्द आया है, जो कि बंगाली समाज ने निंदा करते हैं। क्योंकि आज तक 1964 से लेके पखांजूर परलकोट क्षेत्र में हम सब बंगाली आदिवासी सभी समाज के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। हमारे बीच में कोई किस्म का कोई विवाद नहीं है। के द्वारा अपने को भी पता चला और हमने उसको बारीकी से देखा। हमें ये पता चला कि कांकेर जिला सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष कन्हैया उसेंडी करके कोई है, जिन्होंने बंगाली समाज को क्रिमिनल एवं और भी कई प्रकार के अपशब्द बोले हैं। क्या कभी भी इस क्षेत्र के कोई भी आदिवासी भाई ये कह सकता है कि बंगाली और आदिवासियों के बीच में कभी भी लड़ाई हुआ या कभी भी जातिवाद को लेकर कोई गाली गलौज कुछ ही किसी भी प्रकार का इस प्रकार का घटना परलकोट में आज तक नहीं हुआ। देखिए, मैं आप लोग के माध्यम से ये बात बताना चाहूँगा, जो विगत 2 दिन पहले सर्व आदिवासी समाज के जो जिला अध्यक्ष है कन्हैया उसेंडी, जो बंगाली के ऊपर जो टिप्पणी की है, जो क्रिमिनल शब्द जो सामने निकल के आए हैं कि अधिकतर जो है बंगाली लोग क्रिमिनल है। आज अगर इतिहास खोल के देख ले कि जब देश स्वाधीन हुआ था तो बंगाली लोग का उसमें क्या योगदान रहा। आज अगर हम यहाँ बसे हैं तो हम लोग कहीं बांग्लादेश से उड़ के आए नहीं हैं। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके माध्यम से हमको यहाँ बसाया गया, घर बाड़ी जमीन ज़्यादा सब कुछ दिए। आज हम लोग को देखा देखी जो है हमारे आदिवासी भाई जो है वो भी काफ़ी प्रोग्रेस में आ गए, जैसे खेती बाड़ी के मामले में हो चाहे जो भी मामले में हो, एक अच्छा भाईचारा के हिसाब से हम दोनों समाज जो है एक वो चल रहा है। ये अपने जिला में जो बैठे हैं कन्हैया उसेंडी जी, अपने राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में ये अपने समाज को पूरा जो बंगाली समाज के नाम से जो एक अशब्द निकले हैं उसको हम कि जो जांच का विषय है वो जांच होना चाहिए। बाकी बंगाल प्रांत से 8 राज्यों से बंगाली भाषी लोग जो भारत का विभिन्न प्रांत में बैठा हुआ है और संविधान के सन 1951 जो विभाजनकारी नीति है उस नीति में सिंधी, पंजाबी, सिख, बंगाली जो विभाजनकारी नीति उस समय तत्कालीन सरकार ने बनाया था, उस नीति के सब अधिकारी कर्मचारी शासन प्रशासन उसको अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करने के बाद जो नियम का तहत होता है उसी को संज्ञान में लेना चाहिए। विगत 2 दिन पूर्व कन्हैया उसेंडी जो अपने आप को सर्व आदिवासी समाज या आदिवासी समाज के अध्यक्ष के रूप में कांकेर के रूप में कह रहे हैं, उनके द्वारा एक बहुत ही गलत तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे पूरे बंगाली समुदाय के ऊपर में कुछ अपशब्द टाइप का कहे गए हैं। उसको लेके आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कन्हैया उसेंडी जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी ओछी राजनीति के चमकाने के चक्कर में जो ये उल जुलूल शब्द हमारे पूरे समुदाय के बारे में आप कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। मैंने 2 दिन पहले मैं अपने मोबाइल से देखा, एक सर्व आदिवासी समाज का एक नेता जो है बहुत ही
कहना चाहिए गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत इतिहास को बयां किया है। बंगाली के बारे में, हम बंगालियों के बारे में जो इतिहास इतना घटिया तरीके से उसको तोड़ मड़ोड़ करके हमें हमारी जो इतिहास को इतना गंदा बोलने की कोशिश की है, मैं इसके लिए खंडन करता हूँ। उसका बातों को मैं बुरी तरह से मैंने उसको जो है निंदा करता हूँ। तो मैं उसको ये सलाह दूंगा, आज बंगाली समाज यहाँ पर बसे है 1964 से बसे हैं, जो सरकार नहीं लाए हैं। तो इतिहास को अगर आप नहीं जानते हो तो आज जो रिजर्वेशन का जो इतिहास है आप जरूर पढ़ लेना, उसमें बंगाली का कितना अवदान। अभी 2 दिन पहले कांकेर में जो जनसभा हुई है आदिवासी समाज का, उसमें आदिवासी समाज के कांकेर जिले के जो सर्वदलीय अध्यक्ष है उन्होंने विवादित बयान दिया है बंगाली समुदाय के बारे में, जिसमें आदिवासी समाज के जो अध्यक्ष जी है उनको ये सोच लेना चाहिए था कि आदिवासी समाज को बिगाड़ने के पीछे किसका हाथ है। उन्होंने आज तक उस चीज़ को ध्यान न देते हुए बंगाली समाज के ऊपर जो लांछन लगाया है ये सरासर गलत है। आज हमारे जो जंगली क्षेत्र में जो आदिवासी भाई लोग हैं उस समाज को आज तोड़ने का काम जो है वो बाहरी कई शक्ति उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे इंगित न करते हुए बंगाली समाज के ऊपर जो इंगित किए हैं ये सरासर गलत है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आज आदिवासी समाज का वो प्रमुख है तो उनको ये जान लेना चाहिए था कि हमारे समाज को तोड़ने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, उनको ऊपर लांछन लगाना चाहिए था। जबकि बंगाली समाज आने के बाद आज आदिवासी समाज में जो विकास हुआ है उनको ये भी जानकारी नहीं है कि किस तरह से उनका विकास हुआ। बंगाली समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी किया है, बंगाली भाइयों को क्रिमिनल शब्द जैसा आपराधिक शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर उन्होंने किया है, जिसका मैं निंदा करता हूँ एवं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस प्रकार के आपराधिक शब्द के कारण उस पर आपराधिक मामला दर्ज हो और तत्काल उस पर कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, हमारे बंग समाज के लोग अत्यंत सरल एवं शांत प्रवृत्ति के लोग हैं और निरंतर अपने कार्यों में अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की प्रयासरत रहते हैं। ऐसे बंग समाज को आप लोग किसी प्रकार के अगर टारगेट करके चिन्हित करके कुछ अनर्गल बातें करते हैं तो बंग समाज के लोग शांत नहीं बैठेगी, जिसके वजह से आज पूरे छत्तीसगढ़ में, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि दूसरे प्रदेश में जहां पर बंग समुदाय के लोग हैं वो उनके उन शब्दों से आहत है और भारी रोष व्याप्त कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, उन्होंने अपने वक्तव्य के दौरान पूरे बंगाली समाज को क्रिमिनल शब्द कहकर संबोधन किया है, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है, जिसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं ऐसे अवांछित तत्व जो 2 समाज के बीच में जो प्रेम और सौहार्द की जो भावना थी उसे तोड़ने के काम कर रहे हैं, 2 समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि ऐसे लोग हमारे जो सामाजिक समरसता है, हमारी जो सामाजिक सद्भावना है, उसमें जहर घोलने का काम ना कर सके। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बंग समुदाय की चेतावनी साफ है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध और तेज होगा। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।